चंद्रपुर जिले के चिमूर तहसील में आने वाले मदनापुर गांव में वन विभाग की जाप्ती का साक्षात्कार उस वक्त देखने को मिला जब वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने यहां के किसानों की खड़ी फसल को ट्रैक्टर लगाकर उद्ध्वस्त कर दिया। वन विभाग की ये करतूत किसी हुकुमशाह से कम नहीं। किसानों को ना कोई पूर्व सूचना दी गई और ना ही ऐसा कोई प्रशासन ने आदेश पारित किया था। बावजूद इसके वन विभाग के अधिकारियों ने किसानों की खड़ी फसल को रोन डाला, जिसमें किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ताड़ोबा जंगल के कोर और बफर जोन में मदनापुर और तुकुम गांव बसा है। इस गांव में रहने वाले निवासी आदिवासी है जो दादा और परदादा के जमाने से यहां खेती करते आ रहे हैं। यहां से मिलने वाली आर्थिक मदद से ये अपना परिवार पालते आ रहे हैं। इन किसानों में से ज़्यादातर किसानों को प्रशासन की ओर से जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया गया है, तो अन्य कुछ किसानों का मामला चंद्रपुर जिला अधिकारी के पास अभी भी लंबित है। काही चांगला नाही हो का? एकदम धरला नागराचाच काम हो का? हो किती ट्रॅक्टर होते? हा? किती ट्रॅक्टर होते? दोन होते ना 2 ट्रॅक्टर होते. हो दोन होते हो का? किती लोक होते फॉरेस्ट वाले? फॉरेस्टी वाले हा. आता फॉरेस्टी वाले तिकडे बसून होते हम्म. आणि ते डपेदार ते कारट हे तर 2-3 लोक इकडे होते। हो. मानसून के इस दौर में जहां किसान अनाज उगाने में लगा हुआ है, जिसके लिए किसान अपनी जमा पूंजी को दांव पर लगाता है, कर्जा निकालता है ताकि खेती कर सके, फसल ले सके। हमारे भारत देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है, वो यूं ही नहीं कहा जाता। जब किसान खेत में अनाज उगाता है तब जाकर हमारा और आपका पेट भरता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो सोना खाकर जिंदा हो, उसे जिंदा रहने के लिए अनाज की ही जरूरत होती है। मदनापुर के आदिवासी किसानों का मामला जिला अधिकारी के पास लंबित है। ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों को यह हक किसने दिया? बिना कोई सूचना के, बिना कोई आदेश के किसानों की फसल बर्बाद कर दी गई। इस संदर्भ में जब राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे से चंद्रपुर महानगर पालिका में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मला माहिती घ्यावी लागेल, जर का फॉरेस्टच्या जमिनीवरचं ते अतिक्रमण असेल तर त्याची मला माहिती घेऊन बोलावं लागेल। तसं असेल तर ते चुकीचं आहे, एका दृष्टीने 2 दृष्टीने चुकीचं आहे। एक तर नोटीस दिली नसेल तर ते चुकीचं आहे आणि दुसरं म्हणजे पावसाळ्यामध्ये महसूल आणि वन विभागाचा GRA परिपत्रक आहे की पावसाळ्यामध्ये अशी अतिक्रमण महसूल विभागाची असेल, नगर विकास विभागाची असेल ही का काढता येत नाही। हे देखील परिपत्रकाचं जर उल्लंघन झालं असेल तर ते चुकीचं आहे। राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे इन्होंने कहा कि बिना कोई नोटिस, बिना कोई सूचना दिए कोई अधिकारी इस तरह का काम करता है तो ये गलत है। इसी के साथ तनपुरे ने ये भी कहा कि बरसात के मौसम में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसका एक स्वतंत्र GR सरकार की ओर से जारी किया जा चुका है। ऐसे में मदनापुर गांव संदर्भ में जानकारी आने के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी राज्य मंत्री तनपुरे ने कहा है। अब ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठना तो वाजिब है। क्या वन विभाग के अधिकारियों को यहाँ के आदिवासियों से घृणा आती है? क्या आदिवासियों की फसल बर्बाद करने से वन विभाग के अधिकारियों को आनंद मिलता है? इन गरीब किसानों के नुकसान की भरपाई क्या वन विभाग करेगा? लाखों रुपए की फसल बर्बाद करने के बाद क्या वन विभाग इन किसानों को भरपाई देगा? सवाल की लिस्ट लंबी है। इस संदर्भ में अन्यायग्रस्त किसानों ने SDM को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज कर रही है। देखना होगा कि इस संदर्भ में प्रशासन और राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे क्या कार्रवाई करते हैं या इन गरीब किसानों को ऐसे ही वन अधिकारियों का जुल्म सहने के लिए छोड़ा जाता है। टीम VL 24 न्यूज़।